कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय कपूर ने आखिरकार भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अगर अजय कपूर की बात की जाए तो वो कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव भी थे और कानपुर कांग्रेस में एक बड़ा नाम था अजय कपूर। उसका कारण भी था और कारण ये था कि 3 बार का अजय कपूर विधायक हैं, 3 बार वो विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जब से भाजपा की लहर आई थी तब से लगातार वो चुनाव हारते भी जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कानपुर कांग्रेस के अंदर अजय कपूर इतना बड़ा नाम था कि इसको इस बात से समझा जा सकता है कि जब यहाँ से एक पैनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए गया था तो उसमें 3 नाम मुख्य तौर पे थे, जिसमें से एक नाम अजय कपूर, दूसरा नाम आलोक मिश्रा और तीसरा नाम पवन गुप्ता का था। अब चूंकि अजय कपूर कांग्रेस छोड़ के आ चुके हैं बीजेपी के अंदर, तब एक नया सवाल कानपुर लोकसभा सीट के लिए खड़ा हो गया है कि आखिर अब कांग्रेस की तरफ से, या ये कहा जाए कि गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं कानपुर की लोकसभा सीट के लिए। अगर हम कानपुर सीट की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कानपुर की लोकसभा सीट काफ़ी मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार बनारस से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था तो उसके बाद वहाँ से मुरली मनोहर जोशी को कानपुर की ही सीट दी गई थी और वो सीट जीतकर वो सांसद बने भी थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए और ये समझा जा सकता है कि आखिर कानपुर की सीट कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब बीजेपी ने अपनी एक बड़ी लिस्ट लोकसभा प्रत्याशी के लिए अब की बार जारी करी तो उसमें बहुत बड़े-बड़े शहर शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद कानपुर को लेकर अभी भी सुरक्षित रखा गया है। तीसरी बात, जब यहाँ पे पूरी समीकरण बदलने लगे हैं तो ये बात ज़रूर उठने लगी है कि आखिर अब गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, और साथ ही साथ ये भी सोचने पे लोग मजबूर हैं राजनीतिक हलकों में कि क्या अभी तक गठबंधन की सीट जो कि कांग्रेस के पास गई है, क्या ये किसी भी तरह से बदल सकती है। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है भाजपा का प्रत्याशी और कौन हो सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक बात ये भी उठ रही थी कि क्या अजय कपूर को लोकसभा सीट से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये कहना है कि पहली बात, बीजेपी कभी भी किन्हीं शर्तों पर किसी को अपने पार्टी में शामिल नहीं करती है, और दूसरी बात ये भी है कि अजय कपूर उस वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जो वर्ग एक बहुत बड़ा कानपुर में माना जाता है। अगर कानपुर की हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य और वैश्य बहुल क्षेत्र है और हमेशा से ज़्यादातर समय यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी रहा है, तो उस पे कहीं अजय कपूर फिट बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ऐसी उम्मीद फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद अगर बीजेपी की किसी अन्य प्रत्याशी की बात करें और कानपुर से बात करें तो कानपुर में काफ़ी सारे विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन एक बड़ा नाम अगर सिर्फ कोई है तो वो सतीश महाना का है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष के पद से सांसदी का चुनाव सतीश महाना लड़ेंगे या पार्टी उनको लड़ाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने में है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई पैराशूट प्रत्याशी बीजेपी के लिए इस बार कानपुर से आए, जैसा कि मुरली मनोहर जोशी को लाया गया था। अब वो नाम काफ़ी बड़ा कद्दावर भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में कानपुर की सीट को हल्के में लेने का प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि लगातार वो जीत भी रहे हैं इस सीट पे, लेकिन इसके बावजूद वो इस पे, चूँकि गठबंधन यहाँ पर हो चुका है इस सीट पर, इसलिए वो कहीं से भी हल्के में नहीं ले रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पैराशूट प्रत्याशी आए और वो कोई कद्दावर नाम होगा, कोई बड़ा नाम होगा पार्टी का, जो कि यहाँ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। अब अगर हम बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन में फ़िलहाल तो ये सीट कांग्रेस के पास गई हुई है, और अब जो 3 नाम थे उसमें से एक नाम पहले ही कम हो गया है, अजय कपूर बीजेपी में आ गए हैं, तो अब बचते हैं 2 नाम प्रमुख तौर पर। पहला नाम है आलोक मिश्रा, जो कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी हो सकते हैं, और दूसरा नाम है पवन गुप्ता का, जो कि वैश्य प्रत्याशी के रूप में नाम आ रहा है। अगर हम कांग्रेस के सूत्रों की बात करें तो पवन गुप्ता के लिए पूर्व के केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई बार के विजेता लोकसभा सीट से श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने एक पत्र लिखा है आला कमान को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनको, और ये कहा है कि अगर वैश्य प्रत्याशी के रूप में किसी को लाया जाए तो फिर पवन गुप्ता के नाम को कंसीडर करना चाहिए, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो फिर आलोक मिश्रा एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं और काफ़ी
वो जब चुनाव का समय होता है तो काफ़ी चर्चित हो जाते हैं और वो काफ़ी समय से चुनाव लड़ना भी चाह रहे थे, तो इसको देखते हुए उनका नाम भी पैनल में चल रहा है। तीसरा नाम अभी तक हाल फिलहाल कोई सामने नहीं आया है, लेकिन एक समीकरण की बात गठबंधन के नेता ज़रूर कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि अगर बीजेपी से ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो फिर गठबंधन की तरफ से वैश्य प्रत्याशी होना चाहिए, और अगर बीजेपी की तरफ से वैश्य प्रत्याशी आता है तो फिर गठबंधन की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट जाना चाहिए। तो इस पूरे समीकरण पे फिलहाल कानपुर में काम हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अजय कपूर के जाने के बाद पूरा गठबंधन का समीकरण किस तरह से बदलता है, और बीजेपी भी अगर पैराशूट लाती है प्रत्याशी तो वो किसको लेके आती है। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।